हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं 12 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। कल 11 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर आया था और काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया है और वो वीडियो काफ़ी स्टूडेंट को अच्छा लगा है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही हम वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। आपका सपोर्ट हमको हमेशा चाहिए, इसीलिए सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी स्टूडेंट जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर से या फिर एग्रीकल्चर जीके से। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लास्ट में एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और लास्ट में बात करेंगे कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर क्या है। तो जुड़े रहिए सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 12 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन हिट्स रिकॉर्ड इन 2023-24। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि इस बार फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है इंडिया का, उसने रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला है भारत में। जानेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन रीच अ रिकॉर्ड ऑफ 332.22 मिलियन टन। 2023-24 में 332.22 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल हुआ था 329.6 मिलियन टन, मतलब 2.61 मिलियन टन एक्स्ट्रा इस बार प्रोडक्शन हुआ है भारत में ओवरऑल फूड ग्रेन क्रॉप्स का। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है और अदर कंट्रीज़ में भी डिमांड हमारे वीट की या ग्रेन्स की इंक्रीज़ हो रही है। उसके लिहाज से काफ़ी ज़रूरी है कि साल दर साल जो प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ना चाहिए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर राइस का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है और रिकॉर्ड इंक्रीज़ हुआ है इस बार 137.82 मिलियन टन। ये बात आप ध्यान रखिए, 2023-24 का डेटा है और पिछले ईयर का जो डेटा था वो था 135.75 मिलियन टन। तो अभी तक 137.82 से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा 2023-24 का ये प्रोडक्शन है, जो कि राइस की बात कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करेंगे वीट की, तो वीट ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है 113.29 मिलियन टन, जो कि था पिछले ईयर मतलब 2022-23 में 110.55 मिलियन टन। लेकिन यहाँ पे चिंता वाली बात है कि पल्सिस का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हुआ है, घटा है 24.24 मिलियन टन, जो कि पिछले ईयर 2022-23 में 26.05 मिलियन टन था। ये सोचने वाली बात है। और जो आपके ऑयल सीड हैं वहाँ भी प्रोडक्शन जो है वो घटा है 39.66 मिलियन टन, जो कि था 41.35 मिलियन टन। बात करेंगे शुगर केन प्रोडक्शन की, जो कि हर साल बढ़ता था लेकिन इस बार घटा है। बात करेंगे जो रहा है 453.15 मिलियन टन, जो कि 490.53 मिलियन टन था 2022-23 में। और कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो भी घटा है 32.52 मिलियन बेल्स। और जो बेल होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वन बेल इक्वल्स टू हाउ मच केजी, 170 केजी इसका राइट आंसर है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो राइस और वीट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। राइस का रिकॉर्ड बढ़ा है, वीट का बढ़ा है, लेकिन पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड और कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो घटा है। तो इन पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया का 2023-24 का कितना प्रोडक्शन हुआ है मिलियन टन्स में, और इससे पहले 22-23 में कितना प्रोडक्शन था। तो यहाँ से इस तरीके से दो क्वेश्चन ये बन गए। और तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया वन बेल इक्वल टू हाउ मच केजी ऑफ कॉटन, तो 170 इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करना। आगे बात करेंगे गवर्नमेंट अप्रूव्स फोर्टिफाइड राइस सप्लाई कंटिन्यूएशन टिल दिसंबर 2028। तो यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस सप्लाई स्कीम जो है उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये दिसंबर 2028 तक के लिए
विस्तारित कर दी गई है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो आपको बताना चाहूँगा, वेडनेसडे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इसको, यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस अंडर ऑल गवर्नमेंट स्कीम। जितनी भी स्कीम है जहाँ पर राइस प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडरीज़ को, लाभार्थियों को, वहाँ पर ये स्कीम लागू हो जाएगी। और आपको बता दें, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में भी इसको जोड़ दिया गया है और ये चलेगी दिसंबर 2028 तक। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो राइस फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था और इसमें 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहती है, इसमें राज्य सरकार का कोई भी लेना देना नहीं होता है। और आपको बता दूं कि अप्रैल 2022 में राइस फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव लिया गया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA के द्वारा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इसका एम क्या है, सॉलिडिफाइंग इंडियाज़ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आपको पता है जो हमारे अनाज हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, जैसे जैसे हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसमें हानिकारक एलिमेंट ज़्यादा पाए जा रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं जो हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं उसकी मात्रा कम होती जा रही है। और उसी अनाज को अगर हम खाएंगे तो वो फ़ायदा कम करेगा, नुकसान ज़्यादा करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उसमें कुछ ऐड करती है, ऐसे राइस जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, जिससे वो बैलेंस हो जाता है और ह्यूमन बीइंग के लिए वो हेल्पफुल हो जाता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये राइस फोर्टिफिकेशन क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। राइस फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व द एडिंग ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल, FRK बोलते हैं इसको। फोर्टिफाइड राइस कर्नल मतलब एक चावल ही होता है लेकिन वो फोर्टिफाइड होता है, उसमें एक्सटर्नली जो न्यूट्रिएंट हैं वो ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और उसको ऐड कर दिया जाता है जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। और रेगुलर राइस में उन राइस को मतलब FRK को ऐड कर देते हैं। इसका रेशियो क्या होता है, 1:100, मतलब 1 kg FRK मतलब 1 kg फोर्टिफाइड राइस कर्नल विद 100 kg कस्टम मिल्ड राइस। जो मिलिंग मशीन से राइस तैयार हो जाते हैं उस 100 किलो में 1 किलो फोर्टिफाइड राइस को मिला दिया जाता है, जिससे बैलेंस हो जाते हैं उसकी न्यूट्रिशन। और वो उसका जो एरोमा, टेस्ट और टेक्सचर होता है वो ट्रेडिशनल राइस की तरह ही होता है जैसा हम खाते आ रहे हैं। आपको महसूस नहीं होगा कि आप फोर्टिफाइड राइस खा रहे हो, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करेगी, ये एक पॉजिटिव वे में करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी योजनाएँ हैं जहाँ पर अनाज प्रोवाइड किया जाता है, खासकर चावल, उसमें फोर्टिफिकेशन स्कीम का बढ़ाया जाना ये प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। हमारे सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कुपोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या गरीब जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसको एक न्यूट्रिटिव ग्रेन मिल पाएगा, एक न्यूट्रिटिव राइस मिल पाएगा इसी बहाने। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करेंगे, इंडियाज़ मानसून रेन हिट 4 ईयर हाई इन बूस्ट टू क्रॉप आउटपुट। तो इंडिया का जो मानसून है, जो रेन इस बार हुई है, वर्षा जो हुई है वो 4 साल में मतलब पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा हुई है, जिससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है। ये अंदाज़ा गवर्नमेंट के द्वारा और जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। बात करेंगे डिटेल में तो इंडियाज़ मानसून रेनफॉल दिस ईयर वाज इट्स हाईएस्ट सिंस 2020। 2020 से कंपेयर करोगे तो 2024 में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली है। और ये एवरेज प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। जो 3 मंथ होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनका अगर एवरेज निकालें तो सबसे ज़्यादा एवरेज इस साल में जो 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसका ज़्यादा रहा है। ये यहाँ पर वेदर डिपार्टमेंट ने बोला है। इंडियाज़ एनुअल मानसून प्रोवाइड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द रेन इट्स नीड टू वाटर फॉर्म्स एंड रिप्लेनिश रिजर्वायर, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि नियरली हाफ ऑफ इंडियन फार्मलैंड डिपेंड ऑन रेन दैट यूजुअली रन फ्रॉम जून टू सितंबर। लगभग 50% हमारे भारत के ऐसे फार्म हैं, ऐसे खेत हैं या ऐसा एरिया है जहाँ पर केवल वर्षा आधारित खेती की जाती है, जो कि जून से सितंबर के बीच में होती है। और इस बार जो वर्षा अच्छी हुई है तो इससे उम्मीद है कि प्रोडक्शन इस बार इंक्रीज़ होगा अलग अलग क्रॉप्स का। आपको बता दूं, रेनफॉल ओवर द कंट्री फ्रॉम जून थ्रू सितंबर, जून से लेकर सितंबर तक
107.6% जो है वो यहाँ पर एवरेज से ज़्यादा रही है, जो कि 2020 की जो रेनफॉल हुई थी उससे ज़्यादा है। और आपको मैं बता दूँ, ये जो डेटा है वो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है। इंडिया रिसीव 11.6 मोर रेनफॉल, ठीक है, मतलब 11.6% ज़्यादा रेनफॉल हुई है। अगर हम एवरेज निकालें सितंबर, पिछले 4 साल का सितंबर का एवरेज निकालोगे तो उससे 11.6% ज़्यादा रेनफॉल हुई है। और बात करेंगे जुलाई का तो 9% ज़्यादा हुई है, और अगस्त का बात करेंगे तो 15.3% रेनफॉल ज़्यादा हुई है पिछले 4 सालों का। अगर हम निकालें 20, 21, 22 और 23, ठीक है, इन 4 सालों का निकालोगे तो 24 का जो डेटा है वो जून, अगस्त और सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 11.6, 9% और 15.3% रेस्पेक्टिवली बढ़ा है। ये जो रेनफॉल बढ़ा है सितंबर में, और जो विड्रॉ हुआ है, डिलेड विड्रॉ हुआ है, मतलब लेट मानसून गया है, जल्दी चला जाता था मानसून, वो इस बार लेट गया है। इस वजह से कुछ डैमेज भी हुए हैं क्रॉप्स में, जो कि आपने कई इलाकों में देखा होगा, जिसमें आपकी जो समर सोइंग क्रॉप थी जैसे राइस, कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न, पल्सेस, कहीं कहीं रीजन में आपको नुकसान भी देखने को मिला होगा, क्योंकि वर्षा ज़्यादा हुई है और मानसून जो है वो टाइम से ज़्यादा रुका रहा। इसी वजह से उसका खामियाजा कुछ क्षेत्र में देखने को मिला, और उसका कहीं ना कहीं जो क्रॉप थी वो डैमेज हुई है, ये यहाँ पर आईएमडी द्वारा बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सभी करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर की, और फिर बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके लिख के भेजना है। क्वेश्चन था कल का, हु इज़ द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। राइट आंसर इज़ द श्री शिवराज सिंह चौहान इज़ द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे आज का स्पेशल क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। आपको बताना है कि नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ऑप्शन 1 मिस्टर शाजी केवी, सेकंड ऑप्शन मिस्टर गोविंदा राजू चिंताला, थर्ड ऑप्शन मिस्टर उर्विश शाह, और फोर्थ ऑप्शन है मिस्टर एमडी पत्रा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको करंट अफेयर समझ में आए होंगे और सेशन में भी आपको मज़ा आया होगा। अगर कोई डाउट है तब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तब भी आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट हैं उसको क्लियर करने की, और जो सजेशन होंगे उसको अप्लाई करने की। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।